आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीज फायर पर सहमति बन जाने के बावजूद युद्ध जारी है। रविवार को आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आर्मेनिया के सैनिक और उनके हथियारों को ड्रोन से निशाना बनाते हुए दिखाया गया। रूस और दुनिया के कई दूसरे देशों की कोशिश के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध विराम के लिए राजी हो गए थे। धमाकों का सिलसिला इस शर्त पर खामोश हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे को युद्ध में मारे गए सैनिकों को ले जाने का मौका देंगे। लेकिन इस संघर्ष विराम के कुछ ही मिनटों के बाद एक बार फिर से बम धमाकों से ये इलाका दहल उठा। रविवार को आर्मेनिया के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा ही वीडियो जारी किया जिसमें अजरबैजान के सैनिकों और उनके हथियारों को ड्रोन से निशाना बनाते हुए दिखाया गया, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाते हुए फिर से एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। मॉस्को में 10 घंटे तक चली वार्ता के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक बार फिर से दोनों देशों की तरफ से जारी हमलों से जंग की एक नई शुरुआत हो गई है। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर पिछले 14 दिन से जारी इस युद्ध में अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों को जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अजरबैजान के किलर ड्रोन्स जहां चुन चुन कर आर्मेनिया के टैंक्स और मिलिट्री बेस को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं आर्मेनिया की सेना अजरबैजान के रिहायशी इलाकों पर दनादन मिसाइलें दाग रही है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक के विरोधी उम्मीदवार जो बिडेन पर जोरदार हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि सीनेटर और उपराष्ट्रपति रहते हुए जो बिडेन ने ऐसा माहौल पैदा किया जिससे बहुत सी नौकरियां चीन चली गईं। उधर बिडेन ने करारा जवाब देते हुए कहा कि आधुनिक अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जिनके कार्यकाल में नौकरियां कम हुई। कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से फिट हैं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी संख्या में मौजूद अपने समर्थकों के सामने आए और अपने चिर परिचित अंदाज में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन पर हमला बोला। ट्रंप ने जो पर आरोप लगाया कि जब वो सीनेटर और उपराष्ट्रपति थे तब उन्होंने नौकरियां चीन भेजी थी। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी न केवल एक समाजवादी प्लेटफॉर्म है बल्कि ये उससे भी आगे है। In contrast, the Democrats' socialist program and platform, and it really is more than socialist. It's not just socialist; it's beyond socialism. He says communist. It's that's about right. दूसरी तरफ जो बिडेन ने भी ट्रंप को अपने अंदाज में जवाब दिया। बिडेन ने कहा कि आधुनिक अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिनके कार्यकाल में नौकरियां कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने देश को के आकार वाली मंदी में लाकर खड़ा कर दिया, जहां टॉप पर मौजूद लोग लगातार तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मध्यम स्तर और उससे नीचे के लोगों के लिए चीजें और खराब हो रही हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। ये देखना बेहद दिलचस्प और रोचक होगा कि लगातार हो रही इस जुबानी जंग के बाद दोनों में से कौन नेता चुनावी जंग में बाजी मारता है। आज तक ब्यूरो। रविवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक भीषण दुर्घटना से सहम गया। यहां एक बस और ट्रेन की टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में बस में सवार सभी लोग थे। बताया जाता है कि इस बस में कुल 65 यात्री सवार थे। बस में बैठे इन लोगों को क्या पता था कि ये सफर इनकी जिंदगी का आखिरी सफर सिद्ध होगा और इनके घर वालों को मिलेगी तो बस इनकी मौत की खबर। तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की हैं, जहां रेल फाटक पार करते वक्त हुई दुर्घटना में 17 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना उस समय हुई जब बस पूर्वी बैंकॉक के चाओ आंग स्वाओ से रेल फाटक को पार कर रही थी। घटना के समय बारिश हो रही थी और इस कारण बस के चालक ने ट्रेन को देखा नहीं।
इसी वजह से अचानक आई ट्रेन से बस की जोरदार टक्कर हो गई। मरने वालों में बस में सवार लोग शामिल हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बस में कुल 65 यात्री सवार थे। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। दुर्घटना में घायल सभी लोगों को नजदीक के 2 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यात्रियों से भरी ये बस समुक्त प्रखंड प्रांत से चाओ ओंग साओ की तरफ जा रही थी। ये सभी यात्री बौद्ध मंदिर में आयोजित दीक्षा समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे। आज तक ब्यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक दक्षिण पूर्वी कस्बे में 2 छोटे विमानों के टकराकर गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और एयरफोर्स की टीमें मौके पर पहुंची। 5 शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद मौके पर तकरीबन 50 फायर फाइटर्स पहुंचे। विमान में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली। अब कर्मचारी मलबे को हटा रहे हैं।